नीट यूजी के रिजल्ट्स को लेकर जितना सुप्रीम कोर्ट एक्टिव दिख रही है, उतना ही अपोजिशन भी दिख रही है, जिन्होंने आए दिन इस मसले को उठाने से कदम पीछे नहीं किए हैं। हालांकि इस रिजल्ट ने पूरे देश में बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, जहां इस मामले से जुड़े कई केसेस आए दिन कोर्ट्स में पहुंच रहे हैं। वहीं ये मसला अब पार्लियामेंट सेशन में भी उठता दिख रहा है, जब बीते दिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला से नीट पर डिस्कशन करने के लिए एक अलग से दिन मांगा और स्टेट किया कि वी वांटेड अ वन डे discussion on NEET. It is an important issue. More than 2 crore students have been affected. Paper leaks have happened on 70 occasions. We would be happy if you allow a separate discussion on the issue. वहीं स्पीकर बिरला ने इससे मना कर दिया और इसका पलट जवाब देते हुए अपोजिशन सेशन से वॉकआउट करते हुए दिखी है। जहां ये सब हो रहा था, वहीं कुछ प्लीज वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और क्यों जस्टिस CT रवि कुमार और मनोज मिश्रा ने पिटिशनर को कह दिया है कि उसे होप नहीं रखना चाहिए, हम आगे देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि NDA के ऐसे कंडक्ट से आए दिन स्टेट गवर्नमेंट्स कौन सा फैसला ले रही है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने PM नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई स्टेट्स के CM और यहाँ तक कि राहुल गांधी को लेटर लिखते हुए कहा था कि वे सब मिलकर NDA को सेंट्रल लेवल पर से हटाए और अपनी स्टेट असेंबली में नीट से जुड़े लॉज पास करे। इस मामले में अभी उन्हें कहीं से रिस्पांस नहीं मिला है, पर ये आसान है समझना कि इन पेपर लीक्स और रिजल्ट इरेगुलरिटी की वजह से NDA को खूब फटकार मिल रही है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट में NDA के खिलाफ कई प्लीज फाइल हुई है। उसमें से एक प्ली की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने चल रही थी, जिसमें NDA ऑफिसर्स पर OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा था। हालांकि जस्टिस CT रवि कुमार और मनोज मिश्रा की बेंच ने पिटिशनर से ही सवाल करते हुए पूछ लिया कि भला किस हक से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए पिटिशनर की काउंसिल ने रिप्लाई किया कि I am a topper of these exams. Respondents had the audacity to swap my OMR and the same two petitions were filed before the High Court. OMR मैनिपुलेशन की बात मेंशन करते हुए पिटिशनर ने साथ में इस मामले में कोर्ट से विनती की थी कि उसे रीटेस्ट में शामिल होने का मौका दिया जाए, जो कि जून 23 को होने वाले थे। हालांकि इस केस की सुनवाई तब तक पूरी नहीं हुई थी और उसी बीच 23 जून का रीटेस्ट होकर खत्म भी हो गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस CT रवि कुमार ने सवाल करते हुए भी पूछा, द एग्जामिनेशन इन विच यू वांट एन ऑर्डर in your favor to allow you to appear that was already over on 23rd June 2024। लेकिन पिटिशनर की काउंसिल ने जवाब देते हुए कहा कि पिटिशनर को दूसरे रीटेस्ट में शामिल होने दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट एक और रीटेस्ट का ऑर्डर देती है तो। लेकिन इस मामले में बेंच ने स्टेट किया कि sometimes if you are fortunate some order will be there in the other matter, we do not know if that will resurrect your claim, it depends on this matter, we will not say anything। यहाँ आपको बता दें कि बेंच उन मैटर्स को रेफर कर रही है जो कि 8 जुलाई के लिए लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस हियरिंग में ट्विस्ट आ गया जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वे इसे 2 हफ्ते बाद के लिए लिस्ट करेंगे और इसका पलट जवाब देते हुए पिटिशनर की काउंसिल ने इस मामले को 9 जुलाई के लिए पोस्ट करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन इससे साफ मना करते हुए जस्टिस CT रवि कुमार ने ऐड करते हुए कहा कि आर यू थिंकिंग दैट फॉर यू अ सॉलिटरी पर्सन अ रीटेस्ट विल बी कंडक्टेड, प्लीज डू नॉट होप अगेंस्ट होप। जिसके साथ ही ये मामला खत्म हुआ। आपको बता दें कि द कोर्ट हैड प्रीवियसली adjourned the plea to this week after asking the petitioner to withdraw a similar petition filed before the High Court. The petitioner had also requested a week's time to file an affidavit explaining the pendency of a similar writ petition before the High Court. लेकिन अभी recent hearing में petitioner के काउंसिल ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट किया to grant 2 days to place on record this affidavit। इसी के साथ एक और प्ली ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर इस एग्जाम को कैंसिल करने का फैसला लिया गया तो वो काफी गलत होगा और पिटिशनर्स के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वायलेट होंगे। ये प्ली 5 कैंडिडेट्स द्वारा जॉइंटली फाइल्ड है और उन्हें इस केस में एडवोकेट तन्वी दुबे द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द प्ली स्टेट्स दैट द alleged cancellation of examination at this stage will have serious repercussions on the candidates who have thoroughly worked hard for the examination. The petitioners propose to suggest that in view of the rank inflation this year, which is clear from the chart below, it is advisable to have re-evaluation of the scores rather than having a re-NEET for all the candidates। इस प्ली में इस बात पर भी जोर दिया गया कि NTA ने इस साल 24,000 स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने का मौका भी दिया था, इसके बावजूद कि डेडलाइन समाप्त हो गई। और इसी बारे में द प्ली stated that there may be an apprehension of some tampering with respect to these 24,000 newly added candidates who registered as per notice dated
April 2024. Therefore, revaluation for the 24,000 candidates is also paramount. जिसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि इस प्ली की प्रेयर क्या है। पहली प्रेयर है to issue an appropriate writ, order or direction in the nature of a writ of mandamus under Article 32 of the Constitution directing NTA, respondent number 1 herein, not to pass any order amounting to cancellation of NEET UG 2024 examination. दूसरी प्रेयर ये है to issue an appropriate writ, order or direction in the nature of a writ of mandamus under Article 32 of the Constitution directing NTA to pass an order with respect to revaluation of the OMR sheets of all the candidates to ensure transparency of the examination process and in order to address the concerns regarding alleged tampering and rank inflation and soaring rise in the number of toppers to 67 in NEET UG 2024, assuming such concerns regarding transparency can be addressed by revaluation of OMR sheets, rather than resorting to sharp conclusions like cancellation of examination as prayed in prayer A. और जिसके साथ ही लास्ट प्रेयर ये थी to issue an appropriate writ, order or direction in the nature of a writ of mandamus under Article 32 of the Constitution directing NTA to scrutinize the OMR sheets of 24,000 candidates who registered for NEET UG 2024 while the registration window was reopened wide notice dated 8 April 2024. अब जहां सुप्रीम कोर्ट में ऐसे प्लीज आ रहे हैं तो एक नजर डालते हैं कि इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स कौन से कदम उठा रही है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि तमिलनाडु में स्टेट असेंबली में इससे जुड़ा एक बिल भी पास हो चुका है और इस बारे में तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन ने स्टेट किया था कि इन दिस रिगार्ड we had passed a bill unanimously in our legislative assembly to exempt Tamil Nadu from NEET and to provide medical admissions based on 12 standard marks. This has been sent for presidential assent, but the assent is still pending. तो वहीं एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि a law aimed at curbing exam papers leaks will be enacted during the ongoing monsoon session of the state legislature. ये बात उन्होंने स्टेट असेंबली में हुए क्वेश्चन आवर राउंड के दौरान कही थी और स्टेट किया था कि a bill will be tabled in the session itself for the enactment of the law. ऐसे आए दिन हर स्टेट एक कदम पेपर लीक की समस्या की ओर ले रही है और हमने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन ने 8 सीएम्स को लेटर लिखे थे। इस 8 स्टेट्स के सीएम जिसमें कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल शामिल है, को लेटर लिखते हुए M.K. स्टालिन ने स्टेट किया था कि Considering the importance and seriousness of the issue, I request you to consider passing a similar resolution in your state legislative assembly, also to urge the union government to abolish the NEET exams in the interest of the students of our state. और वहीं उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करते हुए भी कहा था कि the recent reports of irregularities in the examination conducted by the NTA has shattered the dreams of many hard-working aspirants of medical courses in the country. This system is also depriving the rural poor youth to fulfill the dreams of becoming a medical graduate. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में NDA या सेंटर इस मामले में क्या कदम उठा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और क्या इम्पोर्टेंट फैसले दे सकती है। Till then, keep following Law Chakra.